हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में श्रीधराचार्य का फार्मूला और विभक्तकर और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, आज उससे संबंधित हम लोग प्रश्नावली 4D को हल करेंगे। इसमें देखिए लघुत्तरी प्रश्न है। ऐसा पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हमको मूल निकालना है, वो सूत्र द्वारा। सूत्र मतलब श्रीधराचार्य का फार्मूले का, श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है उसका हमको उपयोग करके। सबसे पहले आइए लिख लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसी के आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए, ये हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। इसका हमको मूल याद करना है, वो भी सूत्र से। सूत्र यही है। अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग तुलना कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको सूत्र में a b से c का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर प्लस का 14 है और c बराबर 9। अब इसी को हम लोग इसी सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र को लिख लेते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब देखिए इसमें मान रखेंगे, माइनस है। अब b का मान कितना, 14 है, प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब ए का मान कितना है, 2 और सी का मान 9, तो 2 इंटू 4ac हो गया, 2 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू ए का मान 2। जब यहाँ से हल करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 14 प्लस माइनस कड़ी। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। और ये कितना, 4 दूना 8 9 72 बटे 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए उसको हल करेंगे तो माइनस 14 प्लस माइनस, इसमें घटाएंगे जब तो 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 124 बटे 4। अब देखिए जब यहाँ से इसको हल करेंगे तो एक्स पर कितना हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस माइनस। अब देखिए 124 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, ऐसे इसको रफ कार में लिखेंगे यहाँ पे 124। 2 काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 काटेंगे 31 दूना 62, फिर 31 से एक बार में कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 31। देखिए 2 गुणे 2 एक पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 कड़ी में 31 बटे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो माइनस का 7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे 4, इससे 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, तो हो जाएगा क्या, माइनस का 7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे 2। ये हमारा उत्तर आ गया। आप इसको एक बार प्लस 7 मतलब माइनस का 7 प्लस 7 कड़ी माइनस का 7 प्लस कड़ी में 31 बटे 2 लिख सकते हैं, और एक बार माइनस 7 माइनस कड़ी में 31 बटे 2 लिख सकते हैं, या तो फिर ये भी आपका सही है। देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। इसका सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से a बराबर 25 हो जाएगा और b बराबर 50 हो जाएगा और c बराबर 12। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको चिन्ह सहित सबका मान a b और c का हम निकालेंगे। तो अब सूत्र लिख लेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसको हल करेंगे तो माइनस बी, तो माइनस तो पहले से ही है और b का मान 50 है, फिर प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है पे है 25 इंटू सी का मान 12 बटे 2 इंटू ए का मान 25। अब देखिए इसको जब हल करेंगे
तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 50 बाहर है, प्लस माइनस। अब देखिए 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 माइनस। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 25 चौका 100 और 100 में 12 गुणा करेंगे तो 100 गुणे 12 1200 बटे 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए माइनस का 50 हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए इसमें जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1300 बटे 50 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसी में आगे लिखते हैं, -50 हो गया प्लस माइनस। अब देखिए 1300 क्या लिखेंगे, यहाँ पर रफ कार में लिखेंगे 1300 को 13 गुणे 100 लिख सकते हैं कड़ी में। अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, बाहर 10 और कड़ी में 13 का वर्गमूल लेने के लिए तो इसको कड़ी में 13 ही लिखेंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 और इसको 13 बटे 50 हो गया। अब यहाँ जब x का मान निकालेंगे, -50 प्लस माइनस 10 कड़ी में 13 बटे 50 आया। अब देखिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों में से 10 कॉमन है तो 10 को कॉमन कर लेंगे, 10 कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा, -50 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटे 50 हो गया। अब देखिए ये 10 से 50 5 बार में कट जाएगा तो हमारा x का क्या माना जाएगा, माइनस का 5 माइनस का यहाँ 5 होगा तो x का मान हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटे 5, ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया। माइनस का 5 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटे 5, क्योंकि यहाँ से 10 ऊपर लेके मैंने कॉमन करके काट दिया इसको। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। इसको हमको हल करना है, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए इसको सबसे तुलना कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर ए वाई के टर्म में है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये जो है y के पदों में दिया गया है समीकरण। अतः यहाँ से जब हल करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2, b बराबर 14 और c बराबर 9। इसको हल करने में प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए x बराबर हम लोग लिखते थे, अब चूँकि यहाँ पे y के पदों में तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर माइनस का b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी में देखिए मान रखेंगे, माइनस b का मान 14 प्लस माइनस कड़ी में b² 14 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 9 बटे 2 इंटू a का मान 2 है। जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस का 14 प्लस माइनस, अब देखिए कड़ी में कितना 196 हो गया और ये माइनस 196 इसका स्क्वायर हो जाएगा 14 का, और 4 दूना 8 ना 72 बटे 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस माइनस 196 में से 72 को जब घटाएंगे तो 124 आएगा। अभी जैसा कि ऊपर मैंने इस तरह क्वेश्चन को हल किया था, बटे 4 हो गया। अब देखिए माइनस का 14 प्लस माइनस, अब देखिए 124 को क्या लिखेंगे, अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में 124 का गुणनखंड बताया था। क्या था गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 31। तो 2 का ये 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा तो 2 कड़ी में 31 लिखेंगे बटे 4 बराबर। देखिए दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे जब, तो माइनस का 7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे 4। अब 4 से जो 2 है, अब इसको हम लोग 2 को 4 से कट कर देंगे, 4 को 2 से काट देंगे तो 2 बार चल जाएगा। तो यहाँ से क्या मान प्राप्त होगा, तो -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे 2, ये हमारा उत्तर हो गया। -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे 2। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग होमवर्क में करिएगा, ये आपका पहला का होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 5 को करवा देते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 को हल करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं, 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 को इसको हम हल करना है। तो तुलना कर लेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर।
जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बी का मान देखिए यहाँ पे बी का मान -5 है, चिन्ह सहित लेना है, और सी का मान यहाँ पे -24 है। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो सूत्र पहले लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ये सूत्र हो गया। अब इसमें जब मान रखेंगे तो b का मान माइनस और b का मान -5 है, तो -5 प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान -24 है बटे 2 इंटू a का मान 2। तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 4 दूना 8, अब 24 में 8 का गुणा करना है। यहाँ पे 24 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 को 2, हाथ में 3 का, फिर 8 दूना 16, 16 3 19, 192 आ गया। तो यहाँ पे 192 लिख लेते हैं बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे आगे तो 5 प्लस माइनस इसको जोड़ लेंगे 7, 9 5 14, 5 2 7 और 9 2 11, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, और 1 1 217 बटे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से 217 का कोई गुणनखंड नहीं होगा कि 217 एक अभाज्य संख्या है, तो x का क्या मान हो जाएगा 5 प्लस माइनस कड़ी में 217 बटे 4, हमारा उत्तर हो गया। अब इसमें मैंने क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। अर्थात हम लोग मूलों का लक्षण किससे निकालते हैं? मूलों का लक्षण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को विभुतकर निकालना होता है। विभुतकर का फार्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 या इक्वल 0, वो अलग अलग मूलों की प्रकृति का मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया है। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पिछली वाली वीडियो को देखें, तब इसको देख सकते हैं आप। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी में है 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। इसको हमको मूलों का लक्षण निकालना है। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। इसका हमको मूलों का लक्षण निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसका मतलब हल एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। एलसीएम 3 और 2, इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। तो जब हल करेंगे तो कितना एलसीएम कितना 6 हो जाएगा। 2 से 3 बार में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यह इक्वेशन हमको क्या प्राप्त हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर, इधर से आएगा गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको इक्वेशन ये प्राप्त हुआ। अब इसी का हमको मूलों का लक्षण निकालना है। तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसका हम लोग आपस में तुलना करेंगे तो a का मान कितना प्राप्त होगा 3 और b का मान 2 और c बराबर 6। अब आप लिखेंगे चूँकि हमको मूलों की प्रकृति निकालना है तो विभुतकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसका मान रखेंगे बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है से 3 और सी का मान 6 है। तो इसको हल करेंगे 2 दूना 4 माइनस 4 3 12 और 12 छक 72, यानी कि इसको जब घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा -68, जो कि लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा मान है। अब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा था, यानी कि विभुतकर t का मान लेस देन 0 आ गया। अब इसका मतलब क्या है? अतः मूल काल्पनिक होंगे। यही हमारी मूलों की प्रकृति है, मतलब मूल जो है काल्पनिक होंगे। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे
तो ए का मान कितना प्राप्त होगा 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है, यहाँ पे एक्स गुणांक ए है, तो ए बराबर 3 हो गया। और बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पे एक्स का गुणांक माइनस का 4 कड़ी में 3, तो बी बराबर माइनस का 4 कड़ी में 3 और सी बराबर 4। अब इसका डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका जब हल करेंगे तो बी स्क्वायर, बी का ये मान है तो माइनस 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान कितना आ गया 3 और सी का मान 4। इसको हल करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर तो पहले 16 हो जाएगा। अभी कड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, क्योंकि कड़ी में 3 को हम लोग कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो इसको जो आपस में गुणा होगा तो एक बार 3 हमको मिलेगा यहाँ से, तो रफ्तार में करेंगे तो 16 गुणे 3 माइनस 4 चौको 16, 16 16 3 48। अब देखिए 48 माइनस 48 यानी कि ये 0 प्राप्त हो गया, यहाँ से 0 प्राप्त हुआ। तो अतः डी का मान 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर होंगे मूल और वास्तविक भी हो सकते हैं, वास्तविक होंगे, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। इसका मैंने वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि डी का मान जब ग्रेटर देन 0 और डी का मान लेस देन 0 और डी बराबर 0, इसमें 2 कंडीशन आ जाती है, एक पूर्ण वर्ग हो, एक अपूर्ण वर्ग हो। इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो कृपया जाके पिछले वाले वीडियो में इसको देखें, उसके बाद इसको आके मतलब हल करिए आप लोग। अब देखिए इसे अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 को हल करना है। इसको आप लोग अपने से करिएगा, इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग हो जाएगा, ये भी कर लेंगे। इस 2 क्वेश्चन को और मैं करवा देता हूँ 11 12। आप लोग यहाँ से 8 9 10 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको मान ही निकालना है इसमें, इसलिए आप लोग इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 12 को मैं हल करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसका हमको हल करना है, इसको मतलब इसका मूलों की प्रकृति निकालना है। तो उससे तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना प्राप्त होगा 2, यहाँ से a का मान 2 और b का मान माइनस का 6 और c बराबर 3। जब ऐसा मान प्राप्त हुआ तो वियुक्त का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो b का मान माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान 3 है। अब देखिए 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 और 8 में 3 गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 2 1 यानी कि 12 आ गया। तो डी का मान हमारा 12, अगर विविध कर पूछता आपसे तो 12 हो जाता, लेकिन हमको मूलक प्रकृति पूछा है तो डी का मान क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब डी का मान जब 0 है तो मूल हमारे क्या होंगे, तो आप लिखेंगे अतः मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब देखिए मैंने इसमें आपको 2 कंडीशन बताया था इस वाले में, ग्रेटर देन 0। एक मतलब क्या होंगे, वास्तविक और असमान दोनों में होते हैं, लेकिन एक होता है परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, देखिए जब d इज ग्रेटर देन 0 है और ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये अगर पूर्ण वर्ग रहती, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 9 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया, 16, मतलब ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है हमको d का मान, तब ये हमारा मूल परिमेय होता। अगर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है यानी कि 12 जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह एक अपरिमेय भी होगा, यानी कि मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय। पूर्ण वर्ग मतलब प्राप्त नहीं हुआ तो अपरिमेय मूल होंगे। तो अपरिमेय अर्थात इसको आइए हम दिखा देते हैं आपको, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग हल किए थे। अपरिमेय मतलब हल करने पे हमको ऐसे कड़ी में इसका मान आएगा, तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसी तरह हमको मूल इसके प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग अगर हल करें तो तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान और अपरिमेय होंगे, परिमेय नहीं होंगे। परिमेय कब होंगे, जब ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हमको विविध कर प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, अब इसे अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इसी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 को हल करना है।
4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। इसको हल करना है। इसको हल करने से तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान 3 और c का मान 7। अब व्युत्क्रम का मान निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर कितना हो जाएगा b², b का यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान 7 हो गया। तो 9 में से जो कुछ 16, अब 16 सत्ते 112। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से देखिए अब घटाने पे ही d का मान लेस देन 0 आएगा, निगेटिव में इसका मान हमको आएगा प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन अब है। अब देखिए 13-14 देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांस भी हैं इसके। यदि समीकरण kx² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पे मूल बराबर दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। मतलब मूल बराबर का मतलब यह है कि व्युत्क्रम का मान जो d है उसका मान 0 के बराबर होगा। बस इसमें यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है kx² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसके देखिए मूल समान है, इसके मूल जो है समान है या बराबर का लें तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, यहाँ से d बराबर मूल समान का मतलब d बराबर 0, व्युत्क्रम d का मान 0 है तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। बस इसी में आप लोग मान रख के इसको हल कर लेंगे। तो पहले तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान k हो गया, b का मान k माइनस 1 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 1। देखिए इसी में हमको मान रखना है। तो b का मान कितना हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k और c का मान माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा k² प्लस b² प्लस 1 माइनस 2ab, 2 इंटू स्क्वायर करें 2k हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा 4k बराबर 0 हो गया। अब देखिए k² प्लस 1, अब देखिए यहाँ से 4k में से 2k घटेगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2k बराबर 0 हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ से k² है प्लस 1, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग पढ़े ही होंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे अगर ये k का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है तो ये क्या है 2 इंटू k इंटू 1 2ab है। तो इसको या तो गुणनखंड कर लें या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो k प्लस 1 बराबर 0, k का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से k का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x² प्लस kx प्लस 3 के बराबर 0 है के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम इसी की तरह है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें इसके मूल बराबर है तो हमको k का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर है अर्थात d का हमारा व्युत्क्रम d का मान 0 हो जाएगा। तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करने पर तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान k और c का मान 3। यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखिए इसे रखेंगे व्युत्क्रम d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, देखिए यहाँ से a का मान 2 है और c का मान कितना है 3 है। तो इसको हल करेंगे तो k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए k² बराबर इसको जब पक्षांतर कर लेंगे 24, k बराबर प्लस माइनस कड़ी में 24 हो गया। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे जब 24 का, k बराबर प्लस माइनस ऐसे गुणनखंड कर लेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और 8 3 24 हो गया। तो k बराबर जब करेंगे देखिए इसका तो एक पेयर बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 दूना 6, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ।
एक्स बराबर के बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक हल करना है। इसमें देखिए आपको व्युत्कर का सिर्फ मान निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग व्युत्कर निकालते थे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते थे इसके मूलों की जो प्रकृति है, लक्षण है, वो निकालते थे। इसमें से आपको व्युत्कर निकालना है, मतलब डी का मान निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा। इसी में हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, 19 कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं तो दिक्कत होगा। अच्छे क्वेश्चन हम लोग समय में कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं एक तो इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमको व्युत्कर निकालना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसका हमको व्युत्कर निकालना है कि डी का मान निकालना है। डी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया, b का मान माइनस का 5 और c का मान 2। देखिए जब आप लोग तुलना करेंगे तो जो मान आएंगे और सबको मतलब चिन्ह सहित मान लेने हैं, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, अर्थात आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस हो सकते हैं। देखिए इसका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर चलेगा। अब बी स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है यहाँ पे 2 है। तो इसको हल करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 और 8 दूना 16 हो गया, तो 9 आ गया। यानी कि डी का मान यहाँ से 9 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये तो सिर्फ व्युत्क्रम हमको निकालना था, यहाँ तक हो गया। अगर इसी में पूछता मूलों की प्रकृति क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये डी जो है इसका मान, पहली बात तो ग्रेटर देन 0 आया। इसमें भी 2 कंडीशन थी, एक पूर्ण वर्ग और एक अपूर्ण वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 9 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसके जो मूल क्या होंगे, इसके मूलों की प्रकृति क्या होंगी, मूल यहाँ पे भिन्न भिन्न होंगे। पहली बात तो भिन्न भिन्न और परिमेय होंगे और वास्तविक होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए परिमेय इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं इसको, परिमेय इसलिए हुआ क्योंकि ये डी का मान जो है 9 आया है वह एक पूर्ण वर्ग है। अगर यहीं पे अपूर्ण वर्ग रहता तो यह अपरिमेय हो जाता। हालांकि आपसे पूछा नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा, व्युत्कर का मान कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 19 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का हमको व्युत्कर निकालना है। डायरेक्ट हम लिखेंगे डी बराबर, अब लोग तुलना कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान 2, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 3 12 दूना 24। तो यहाँ से जब हल करेंगे डी बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो यह भी देखिए इसी की तरह एक जो है पूर्ण वर्ग है, तो इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे और परिमेय होंगे और वास्तविक होंगे। तो सिर्फ इतना ही पूछा था, व्युत्कर डी का मान 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसके जो मूल हैं वह समान है तो के का मान याद करना है। इस तरह क्वेश्चन देखिए इसी बेस्ड पे बनते हैं क्वेश्चन कि मूल समान दे देगा और इसमें से कुछ आपको ABCD XYZ वैल्यू दे देगा, उसको आपका मान निकालना होता है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में पहले इसको हम लिख लेते हैं कि अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं की एक्स का अंदर, तो की एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0, इसका गुणा कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग तुलना कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो मान क्या प्राप्त हो, ए बराबर के हो जाएगा और बी बराबर माइनस का 2k और सी बराबर 6। अब देखिए इसको हल, चूँकि मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान के इंटू सी का मान 6 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो 4k स्क्वायर हो गया माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। अब देखिए यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो
एक दोनों में से के कॉमन है, के कॉमन ले लेंगे तो 4k माइनस 6 बचा बराबर 0। अब देखिए दो अलग अलग संख्या के बराबर 0 है, तो एक बार हम के बराबर 0 हो जाएगा और एक बार 4k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 6, के बराबर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 6/4 लिखेंगे, इसको काट कर लेंगे तो क्या हो रहा है 3/2। अब देखिए के बराबर 0, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे के बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 बराबर 0 हो नहीं सकता। अतः हम लोग के बराबर 3/2 को आंसर अपना मानेंगे। मैंने आपको बता दिया के बराबर 0 पॉसिबल क्यों नहीं है, ये संभव इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे के बराबर 0 रखेंगे तो पूरा संख्या 0 हो जाएगी, तो चूँकि 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए के बराबर हम लोग 3/2 रखेंगे, तो हमारा के का मान आ गया। इसी में अगला क्वेश्चन है समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 के मूलों की प्रकृति निकालना है। आइए इसको हल कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति निकालना है, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति निकालना है। अब देखिए तुलना जब करेंगे तो यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -6 और c बराबर 9। चूँकि मूलों की प्रकृति निकालना तो हमको सबसे पहले व्युत्क्रम d निकालना होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। और जब d बराबर b² माइनस 4ac है, इसको जब हल करेंगे तो b का मान कितना -6 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान 1 और c का मान 9 हो गया। अब देखिए 6 जगह 36 हो गया और माइनस 36 होगा, यानी कि 0, तो हमको व्युत्क्रम d का मान 0 आ गया। अगर हमसे व्युत्क्रम पूछता तो 0 हो जाता। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया तो लिखेंगे आता मूल वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब क्या है कि मतलब जो x का जो मान प्राप्त होंगे दोनों मतलब सेम मान प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे मूल वास्तविक और समान होंगे। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है कि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, इसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर a बराबर 3 और b बराबर -12 और c बराबर k। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, चूँकि मूल समान है बराबर 0 को हो जाएगा इसका मान, तो b² -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 3 और c का मान k बराबर 0। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, 4 3 12 के, तो k बराबर 144/12, ये चला जाएगा इससे 12 में, तो k का मान हमको 12 प्राप्त हुआ। मूल समान है तो इसको हमको k का मान ज्ञात करना था, k का मान 12 प्राप्त हुआ। आइए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, निम्नलिखित समीकरणों के मूल जो हैं सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन सिर्फ सेम एकदम इसी की तरह है, इन सब की तरह, और इसमें हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का बी है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। इसका हमको मतलब सूत्र द्वारा हल करके x का मान निकालना है। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको हल करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, तो x का इसमें होगा तो x² माइनस x हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो -4 बटे नीचे आपस में गुणा 2x, इसी को इसको करेंगे x² माइनस 3/x है। देखिए x से x नीचे नीचे कट जाएगा। अब इसका तिरक गुणा कर देंगे, यहाँ इसका इसमें और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का मानेंगे, 1 इसका इसमें गुणा करते हैं, तो इसका जब करेंगे तो x² माइनस x माइनस 4 होगा बराबर, इसका करेंगे 2x² माइनस 6 हो गया। अब इसको एक साइड हम पक्षांतर कर लेंगे, x², इसको इधर कर लेंगे माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस x माइनस 4, ये प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। देखिए माइनस का x², अब यहाँ से हल करेंगे माइनस x² और माइनस का x, अब देखिए प्लस का
2 बराबर 0। या तो अब इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, या तो फिर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेके इधर भाग देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब हमको ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब इसी को हल करके हम लोग को सूत्र द्वारा एक्स का मान ज्ञात करना है। तो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर -2, ये हमको मान प्राप्त होगा। अब रखेंगे सूत्र में एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें मान रखेंगे तो b का मान 1 है तो -1 है, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान a और c का मान -2 बटे 2 इंटू ए का मान 1 है। जब आगे इसको हल करेंगे तो -1 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना होगा 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे तब 9 होगा बटे 2। अब देखिए यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस, अब देखिए 8 1 9 हो गया और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बटे 2। तो x बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार -1 प्लस 3 बटे 2, एक बार -1 माइनस 3 बटे 2। तो जब इसको हल करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा x का मान, अब 3 में से 1 गया 2 बचा और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, और इसमें -1 -3 -4 और बटे 2 -2 हो जाएगा। तो x का मान 1 और -2 हो गया। अतः श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग हम लोग जिस मतलब मूल का गुणनखंड मतलब समीकरण गुणनखंड होगा उसमें भी लग सकता है, और जिसका गुणनखंड नहीं होगा वहाँ पे भी लगा सकते हैं, दोनों में इसका प्रयोग होता है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बोले कि श्रीधराचार्य सूत्र से करिए तो आप लोग इस विधि से मतलब सूत्र से इसका लगाकर हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। इसके आगे वाले मतलब प्रश्नावली को हम लोग कल वाली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।